जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ है, उसे नोटों के बिस्तर पर सुलाकर तो देखो। जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, जिनकी आंखों में आती है सोने को देखकर चमक, उन्हें सोने के बिस्किट खिलाकर तो देखो। दूसरों की प्रॉपर्टी पे रहती है नजर जिसकी, दूसरों की प्रॉपर्टी पर रहती है नजर जिसकी, 100 कमरे के बंगले में उसे अकेले बैठाकर तो देखो। महंगे कपड़े, जूते, शराब को जो शान समझते हैं, महंगे कपड़े, जूते और शराब को जो शान समझते हैं, उनसे 4 घंटे को पानी छुपाकर तो देखो। बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, बड़ी गाड़ी से जो अपना और दूसरों का कद नापते हैं, अंतिम सांसों में उसे उसी गाड़ी में घुमाकर तो देखो। 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में जिसे खाने का लग गया है चस्का, 5 स्टार और 7 स्टार में जिसे खाने का लग गया है चस्का, अरे उसकी जेब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा हटाकर तो देखो। पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, पैर मचलते हैं जिसके दुनिया घूमने को, उसके ऊपर घर ना लौटने की पाबंदी लगाकर तो देखो। माना पैसा बहुत कुछ है, माना पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। असली खुशी प्यार, दुआएं और अच्छे कर्म कमाने में है। महसूस करना है कभी तो निस्वार्थ भाव से 4 भूखों को खाना खिलाकर तो देखो, दिखावे का पर्दा उठाकर तो देखो। ये छोटी सी कविता लिखी है आपके लिए, ताकि पैसों को लेकर के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सके। अगर कर्जों से मुक्त होना है तो तुम्हें दिखावे की दुनिया से मुक्त होना होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारी जरूरतों को तो जरूर पूरा करेंगी, लेकिन दिखावे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच बदलिए ताकि आपका जीवन बदल जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। दिवाली पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ये दिवाली एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 5 दिन का महापर्व है। कैसे प्रारंभ होगा चलिए बताती हूँ। पहले दिन पर गोवत्स द्वादशी 9 नवंबर को पड़ेगी। गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है, और इतना तो जरूर कहूंगी कि इस दिन आप कम से कम दूध ना पिए, गौ माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया करो। दूसरा जो दिन होगा इस महापर्व का वो है धनतेरस, यानी कि धन त्रयोदशी। 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन कुबेर पूजा इस दिन की जाएगी, और साथ ही इसी दिन यम का जो दीपदान है यमराज जी के लिए वो भी किया जाएगा। 10 नवंबर को 5:47 से 7:43 तक मुहूर्त रहेगा धनतेरस की पूजा का। और दीपदान जो करना चाहते हैं यमराज जी के लिए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो, तो यमराज को एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने का मुहूर्त रहेगा शाम की 5:30 बजे से लेकर के 6:49 तक। तीसरे दिन शनिवार को 11 नवंबर को काली चौदस और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे लोग नकारात्मक प्रयोग भी करते हैं, बहुत सारे टोने टोटके, दूसरों का अहित सोचना, अहित करना, इस प्रकार की चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए माता काली और साथ में हनुमान जी, बजरंगबली की पूजा जरूर करें, जो कि 11 नवंबर को आपको करनी है। चौथे दिन नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और मुख्य जो पर्व है हमारा दीपावली रहेगा। 12 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है दिल्ली एनसीआर के लिए वो 5:39 PM से लेकर के 7:35 PM तक रहेगा। आपके शहर के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है। जैसे मुंबई के जो निवासी हैं उनके लिए मुहूर्त 6:12 PM से लेकर के 8:12 PM तक रहेगा। कोलकाता के जो निवासी हैं उनके लिए 5:05 PM से लेकर के 7:03 PM तक रहेगा। तो पंचांग के हिसाब से अपने शहर का आप मुहूर्त देख सकते हैं। और 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाई जाएगी। इन भी लोगों को आर्थिक समस्या चल रही है और वो दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपने एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा लेना है,
उस कपड़े में अपने घर से आपने 11 सिक्के रखने हैं, किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं। एक के ऊपर एक वो सिक्के रखें और जो लाल मोली होती है, कलावा जिसे कहते हैं, उससे उस पोटली को बांध दें। नीचे अपना नाम लिख लीजिए। हम हर गुरुवार को जो जनता दरबार लगाते हैं, जो निस्वार्थ हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, वहां 9 नवंबर को आप ये पोटली हमें दे जाएं। मैं दिवाली पे जो अनुष्ठान करती हूँ, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है और मेरे सारे शिष्य और भक्तों के लिए होता है। उसके अंदर वो पोटली जो आप अपने नाम से दे के जाएंगे, उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना बिल्कुल निःशुल्क है और अगले गुरुवार आकर के उसे आप ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन 5 दिनों के महापर्व में आपके साथ क्या क्या घटित होने वाला है, किस प्रकार की खुशखबरियां माता लक्ष्मी आपके लिए लेकर के आ रही हैं। ये सभी आज अपनी राशि अनुसार जानेंगे। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है और साथ में भगवान द्वारा मुझे जो भी संकेत मिलते हैं, जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, उस पर आधारित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में जरूर है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्षमा मांगना चाहूंगी, आज गला मेरा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था, पर चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर के आई हूँ आपके लिए आपका सबसे प्यारा राशिफल, आपके फेवरेट चैनल ग्रहों की बात पर। मीन राशि वालों, 9 नवंबर से 14 नवंबर तक कैसा रहेगा दीपावली का महापर्व आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मैं वार्निंग देना चाहूंगी, काम थोड़ा ठीक से करें। कुछ लोगों की कमर में दर्द हो सकती है, हो सकता है इतना ज्यादा काम आप कर लें कि आपकी कमर में दर्द होने लगे, या घुटनों में भी कुछ लोगों के दर्द हो सकती है। धन की बात करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा, धन की प्राप्ति कुछ लोगों को होती दिखाई दे रही है। कोई इन्वेस्टमेंट आपने धीरे धीरे कर रखा है, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट किया था या आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया था या किसी के पास पैसे रखे, तो थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट आपने समय के साथ कर रखा है या कोई एफडी किया है, उसके अंदर अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने अगर कोई गोल बना रखा है, आपने सोचा था कि हमने ऐसे करके अपनी लाइफ को बनाना है, तो इस दिवाली वो गोल पूरा होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नया मकान लेते हैं, ले सकते हैं, या फिर घर में नए घर में शिफ्ट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी प्रार्थना जो है वो माता लक्ष्मी जरूर सुनेंगी। आप उनसे विशेष प्रार्थनाएं अपने लिए लगाते रहें। धन की बात करूं, इच्छा पूर्ति की बात करूं, बिल्कुल आपके लिए होगा। बहुत अच्छा समय है। कुछ अच्छा खाना पकाते हुए और कुछ लोगों को बांटते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। कुछ पशु पक्षियों को बांट सकते हो या कुछ बुजुर्गों को जाकर के खाना बांटते हुए कुछ मीन राशि के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान साधना में आपकी रुचि इस समय में काफी बढ़ जाएगी। कुछ लोग माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके भी ध्यान करें, उनको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको लग रहा है बहुत समय से रिजल्ट नहीं आ रहा किसी काम का, तो आप ध्यान जरूर करें। दिवाली की रात में आपको अपने सवालों के सही जवाब जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग शोर मचा सकते हैं। दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा शोर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ सकते हैं लोग, बहुत ज़्यादा आतिशबाजी हो सकती है, जिससे कि आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। और जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें तो खासकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती दिखाई दे रही है। उस दिन कुछ लोगों का व्रत आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और व्रत के अंदर आपके सामने जो आपका फेवरेट व्यंजन है, जो सबसे फेवरेट आपका खाना है, वो भी आपके सामने आएगा। लेकिन आप अपने अंदर हैरान होंगे कि व्रत रखने से आप में इतनी शक्ति आ गई है कि आपको कोई भी खाना, कोई भी भूख, कोई भी पानी, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। कुछ लोग कुछ नया मंत्र सीखते हुए मुझे इस दिवाली दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी पूजा बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि आप माता लक्ष्मी के या कुबेर देवता के या कोई और नए मंत्र, कर्ज मुक्ति इत्यादि के लिए सीख सकते हैं। आप अपने घर को, कुछ लोग येलो, गोल्डन ऐसा कुछ सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, रेड कलर से सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने बालों के साथ कुछ स्पेशल करेंगे, उसमें कुछ गोल्डन यूज करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने बालों को कलर भी कर सकते हैं या बालों में फूल वगैरह सजा सकते हैं, वो भी कुछ लेडीज के लिए दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए और उसको जीने के लिए। अगर नया घर है आपका तो उसको अच्छे से आप सजा पाएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे, तो मोर ओवर काफी
अच्छा ये समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर है, वो आस पड़ोस में हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, या आपको उनको सोच करके ऐसा डर लगेगा कि अरे थोड़ा सा इधर अगर हमने इनके तरफ कुछ कर दिया या कुछ गिर गया तो कहीं डांटेंगे तो नहीं, वहां थोड़ा अंकुश लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं। वरना तो बहुत अच्छा समय है। ट्रैवलिंग अगर इस समय में करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऑल ओवर बात करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी और खुशियों की प्राप्ति होगी। और जो लोग भी कपल हैं तो दोनों ही पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। मैं गुरु माँ से ना 3 महीने से जुड़ी हुई हूँ, और मतलब फर्स्ट टाइम आई थी मैं। फर्स्ट टाइम आने के बाद ही मुझे काफ़ी, मतलब पहली बार मैं अकेले आई थी और मुझे काफ़ी चमत्कार दिखाई दिया उनका। जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत लड़ाई होती थी, उसमें बहुत सुधार आया, बहुत हद तक, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता अभी। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कराया था, उसका कभी वेट ही नहीं बढ़ता था। डॉक्टर ने डाइट वगैरह हर चीज़ लिखी थी उसके लिए, सारी फॉलो कर रही थी, पर कभी उसका वेट नहीं बढ़ा था। और पिछले मंथ में अपनी बेटी के लिए कहते नारियल सिद्ध करवा के लेके गई थी, और मतलब 15 दिन बाद ही उसका ना 5 किलो, मेरे को डॉक्टर भी कह रहे कौन सी डाइट फॉलो करने लग गए आप। मैं समझ में नहीं आया मुझे। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा गुरु माँ के चमत्कार है ये, कि मेरी बेटी का इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है जो भी। और गुरु माँ को सत प्रणाम है कि मतलब इतना चमत्कार हुआ है, उनकी वजह से इतना फ़ायदा मिला है मुझे, और मैं ऐसे ही आती रहूँगी गुरु माँ के इधर। आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस थोड़ा सा पर्यावरण का ख्याल रखिए। परंपराओं को निभाना ज़रूरी है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना हमारे लिए ही ज़रूरी है। अभी तो खुशी में तुम बहुत सारे पटाखे फोड़ दोगे, और उसके बाद जो उसका जो पॉल्यूशन आएगा, जो उसका जो प्रदूषण है, वो तुम्हारे ही लंग्स में, तुम्हारे ही फेफड़ों में आना है, तो वो तुम अपने लिए ही जहरीली हवा जो है वो बना रहे हो। तो इसीलिए खुद भी कंट्रोल रखें और अपने आसपास वालों को भी कंट्रोल रखें, ताकि हमारी सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे और हम सबको किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी प्रदूषण ना आए। इस दिवाली के महापर्व की आप सभी को, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, सरस्वती जी, गणेश जी आपके घर पर विराजमान हो, कभी आपको छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी के लिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।